खबर कुशीनगर से है, जहां इंजीनियर प्रवीण सिंह ने लाखों रुपए प्रतिमाह कमाने का निर्णय छोड़कर घर वापस आ गए और अपने क्षेत्र के युवाओं को निःशुल्क पढ़ाई कराने का निर्णय लिया था, जो वह निर्णय क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बना। वह इंजीनियर प्रवीण सिंह अपने ही ग्राम सभा के प्राइमरी स्कूल में 5वीं क्लास तक की पढ़ाई किए, वहीं 6 से लेकर हाई स्कूल तक बेदपार स्कूल पर पढ़ाई की। यहाँ पढ़ाई पूर्ण होने के बाद इंजीनियर प्रवीण सिंह द्वारा जगदीशपुर जाकर के अपना संपूर्ण पढ़ाई की गई। उसके बाद उन्होंने अपने इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा करने के बाद विदेश कमाने के लिए चले गए, लेकिन इंजीनियर प्रवीण सिंह ने अपने क्षेत्र के युवाओं का भविष्य उज्जवल करने को सोचते हुए उन्होंने घर वापस आ गए हैं और घर वापस आकर बेदूपार पर इंटर कॉलेज के फील्ड के खुले मैदान में क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाने लगे हैं और क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बन गया। वहीं क्षेत्र में चर्चा का विषय बनते हुए अपने ही ग्राम सभा में लोगों द्वारा ग्राम प्रधान बनाने का सहयोग प्रदान मिलने लगा है, जिस ग्राम सभा के लोगों ने पूर्ण बहुमत से ग्राम प्रधान बना दिया, जो उस वक्त ग्राम सभा के ग्राम प्रधान है और जिस प्राइमरी स्कूल में अपनी शिक्षा एवं पढ़ाई की शुरुआत की। आज उसी स्कूल में जूनियर स्कूल के छात्र एवं छात्राओं को हिंदी और मैथ्स के क्लासेस ले रहे हैं। वहीं स्कूल के छात्र छात्राओं में अत्यधिक उत्साह देखने को मिला है। वहीं मिड डे मील में भी देखा गया कि छात्र एवं छात्राओं को सही रूप से भोजन भी बनवा कर खिलाते हैं। वहीं इंजीनियर प्रवीण सिंह ने अपने ग्राम सभा में अत्यधिक विकसित कार्य को करते हुए पंचायत भवन, पार्क एवं बच्चों के लिए खेल कूद के लिए अनेकों प्रकार की सामग्रियां उपलब्ध कराई है। सर, शुरुआती दौर में हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। शुरुआती दौर में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा और मेरा जो बेसिक शिक्षा है इसी विद्यालय से, प्राथमिक विद्यालय से ही है। प्राथमिक विद्यालय से शुरू करने के बाद फिर मैं 4 साल यहाँ पढ़ने के बाद बेदूपार गया नर्सरी में। उसके बाद फिर जगदीशपुर से मेरा हाई स्कूल हुआ। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद उसी तरह से पैसे इकट्ठा हुए तो फिर डिप्लोमा बीटेक एमटेक हुआ। पढ़ाई के दौरान सर काफ़ी समस्याएँ हुई और जब मैं फिर से यहाँ गाँव आया, मैंने सोचा कि जो समस्या मुझे झेलनी पड़ी, जो दिक्कतें मुझे हुई पढ़ाई के दौरान, वो दिक्कतें मेरे ग्राम सभा के बच्चों को ना हो। इसीलिए जब लोगों ने प्रधान बनाया, लोगों ने मौका दिया, समाज सेवा करने का समय दिया, तो मैंने सबसे प्रथम जो काम किया वो विद्यालय में किया और विद्यालय में मैं लगातार 3 साल से पढ़ा भी रहा हूँ। 1 घंटे 2 घंटे जैसे समय रहता है देता हूँ कि गाइडेंस के कारण कोई बच्चा हमारे ग्राम सभा का मिसगाइड ना हो, उसको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। में बच्चों की क्या भूमिका रहती है, किस तरह से, और यहाँ के टीचर्स किस तरह से आप सपोर्ट करते हैं? सर, टीचर काफ़ी कोऑपरेट करते हैं हमको, जिसकी बदौलत देख रहे हैं कि मुझे लगता है कि मेरे ब्लॉक में देखते हैं शेड्यूल के अनुसार सर क्लासेस चलते हैं, जितने टीचर के समय से उपस्थित होते हैं। कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सारी स्थिति नॉर्मल चल रही है और शिक्षकों से और बच्चों से और साथ में पेरेंट्स से भी काफ़ी कोऑपरेट मिलता है, काफ़ी सहयोग मिलता है। जैसे कि आपने अभी एक यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू कराया है, तो इनको शुरू कराने में किस तरह की चीज़ें आ रही हैं और अभी क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है इस विद्यालय में आपको लगती है और किस तरह से शुरू करेंगे? सर, प्रधान बनने के बाद विद्यालय हमारा 0 लेवल पे था। कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में ना कहीं टाइल्सीकरण था, ना फर्नीचर था। 0 से शुरू करना था मुझे। ग्राम सभा का बजट बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी ब्लॉक के अधिकारी और SDI साहब की मदद से मैंने यहाँ पे काम शुरू किया। टाइल्सीकरण हो गया है, कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें फर्नीचर पूरा हो गया हमारा। नॉर्मल क्लास चल रहा है। अभी इसमें जो सर अलग SSD की ज़रूरत होती है, जिससे बच्चों का मानसिक विकास होता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटल इसको बनाएं, तो आने वाले हमको लगता है 1-1.5 साल में सर डिजिटल बना देंगे। अपने बच्चों को सर अलग से जो तकनीकी सिखाई जाती है कि 8वीं के बाद हो जाएँ, कहीं ज़्यादा समस्या ना फेस करना पड़े, उनका बौद्धिक विकास हो, वो चीज़ें बाकी हैं सर। कोशिश कर रहे हैं कि साल भर में उसको भी हम करें। क्या क्या क्लासेस चलाते हैं? सर, ज़्यादातर यहाँ जूनियर को मैं पढ़ाता हूँ 6 से 8 तक, और मैथ और ये साइंस में ज़्यादा वो रहता है। बाकी इंग्लिश के हमारे अच्छे टीचर हैं, डेली आते हैं। आप काफ़ी अच्छा स्केल था, फिर भी आपने विदेश की नौकरी क्यों छोड़ी? सर, उसके कई कारण हैं। एक तो पारिवारिक है, मैं घर पे अकेला हूँ, और दूसरा कि समाज सेवा करना। बाहर में हम कितना हो रह के कमा लेंगे, पैसे कमा लेंगे, अगर हमारे गांव के लड़के इंजीनियर ना बन पाएँ, डॉक्टर ना बन पाएँ, आगे ना बढ़ पाएँ, गांव का विकास ना हो, तो हमारे कमाने से सर मतलब क्या है? इसलिए सर ग्राम सभा में मैं ज़्यादा शिक्षा इसलिए जोड़ देता हूँ कि हमारे ग्राम सभा के बच्चे भी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, IAS PCS बने। इसलिए मैं बेस से कोशिश कर रहा हूँ। प्राइमरी से अगर हमारे बच्चे ज़्यादा वो रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे, तो बाद में उनको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकेंगे। इसलिए मैं सर विदेश की नौकरी छोड़ के गाँव में ही आया और मैं नहीं सोचा था ग्राम प्रधान बनूंगा। लोगों ने सामाजिक सेवा देखते हुए लोगों ने काबिलियत देखा और
और बहुमत से हमको ग्राम प्रधान बनाया। लोगों का सर सम्मान करते हैं और जिस उद्देश्य से उन्होंने हमको प्रधान बनाया उसको हम पूरा करेंगे, ये मेरा वादा है। बड़े बच्चों के साथ पढ़ाते हैं? जी सर, मैं डिफेंस की को बच्चों को पढ़ाता हूँ, ज़्यादातर आर्मी के बच्चों को। अभी परसों हमारे सर जो रिज़ल्ट आया है आर्मी एकेडमिक जीडी का, उसमें 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है सर। वो अलग स्टोरी जाएगी। हमारे विद्यालय में नामांकन 120 बच्चों का है और पर डे यहाँ 90% से उपस्थिति अधिक रहती है। विद्यालय में बच्चे समय से आ जाते हैं और पढ़ते लिखते हैं। यहाँ तक कि जो होमवर्क दिया जाता है वो बच्चे समय से आकर के दिखाते भी हैं। हमारे अध्यापक एक्टिविटी के साथ जो है कि कार्य करते रहते हैं। जहाँ कहीं भी विद्यालय में कोई समस्या आती है तो हमारे गांव के माननीय प्रधान जी आकर के हमारे विद्यालय में सहयोग करते हैं, यहाँ तक कि शिक्षण कार्य भी करते हैं और जो भी समस्या रहती है उसको जो है कि सॉल्व करते हैं। स्कूल में कुछ चीज़ों की कमी हो जाती है क्योंकि आपने बताया कि कुछ अराजकता होती है, क्या अराजकता है और किस तरह की कार्यवाही पर होती है? हाँ, यहाँ जो है कि स्कूल में चोरी की समस्या लगी हुई है और आए दिन जो है कि कई बार चोरी हो गया है, जिसके वजह से समझ लीजिए विद्यालय में जो सामान है उसको रखने में दिक्कत हो रहा है। जैसे मान लीजिए सिलेंडर है और जो है कि हंडा वगैरह है, जो एमडीएम बनता है और प्लेट वगैरह है, यहाँ तक गिलास था, सब जो है कि लोग लेकर के चले गए हैं। तो किसी तरह से व्यवस्था किया गया है सर, लेकिन यह बहुत समस्या है। और कुछ जो है कि अराजक तत्व जैसे जो बच्चे हैं क्रिकेट खेलते वगैरह हैं नहर पर आकर के, वो भी थोड़ा प्रभावित कर रहे हैं कि स्कूल के पीरियड में आकर के अगल बगल घूमते रहते हैं। और इधर जो है कि पीछे जो है कि थोड़ा सा समस्या है तो वहाँ से भी आकर के कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, यह ठीक नहीं है। और यह बात जो प्रधान जी से कहे हैं तो सुन रहे हैं। अभी जो स्कूल है, स्कूल में आप लोग आगे की शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं और परिवार वालों के कैसे कर रहे हैं? सर अभी हम यहाँ नए आए हैं, अभी हम जनवरी में ही आए हैं और हमारे यहाँ 120 बच्चे हैं और मैं सोच रहा हूँ और प्रयत्न भी कर रहा हूँ कि यहाँ से बच्चों की संख्या जो है कि आगे हो, नामांकन आगे बढ़े। और इसके लिए मैं गांव में जाकर के अभिभावकों से कई बार संपर्क भी किया हूं। और कल से पेपर है, जैसे पेपर समाप्त हो जाएगा और पेपर के पीरियड में भी मैं अभिभावकों से जाकर के संपर्क करूंगा और यहाँ बच्चों की संख्या में और ज़्यादा बढ़ाऊंगा। आपका नाम? मेरा नाम राधेश्याम कन्नौजिया है। कुशीनगर से सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।